नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज़, थ्रू पीवाईक्यूज़। हम ऑलरेडी चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करें, जिसका नाम है स्टेट्स। तो थोड़ा सा बदलाव लिया है वीडियोस के अंदर कि पहले हम कंसेप्ट समझाएंगे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझ लेते हैं पूरे, और जो बच जाएगा वो हम क्वेश्चंस के थ्रू पूरा कंसेप्ट को और अच्छे तरह से रिवाइज कर सकें, और जो बचे हुए कंसेप्ट्स हो वो क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो देखो, जो हमारे पार्ट 1 है, जो हमारा पार्ट 1 है वो हमारे स्टेट्स के साथ और यूनियन टेरिटरीज़ के साथ डील करता है। कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल्स याद रखना 1 से लेके 4। कितने आर्टिकल्स हैं? ओनली 4 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स यहाँ पर नहीं समझा रहा, जो क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको आर्टिकल समझा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम कमीशंस की। ध्यान रखना, क्वेश्चंस के जो एग्जाम्स के अंदर कमीशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं। तो कैसे याद करोगे बताओ? डीजे सुना होगा, डीजे बॉक्स है ना? तो वैसे ही डीजे फजल, ठीक है, डीजे फजल, ठीक है। भोजपुरी सुनते होंगे, डीजे, वही चीज़ है यहाँ पर, डीजे फजल, ठीक है। तो याद करना, हंसी मजाक में पढ़ेंगे आजकल। तो देखो, जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया हमने इंडियन स्टेट्स के साथ। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ द इंडिया, ठीक है। उनके पास एक टास्क था, ये टास्क ये था कि जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट करना था हमारे इंडियन स्टेट्स के साथ। अब देखो, जैसे प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेट हो गई तो हमारे इंडिया में एक नई डिमांड उठने लगी। किसकी? कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, स्टेट को क्रिएशन करना चाहिए। किसके बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे। फिर से समझो, इंटीग्रेट होने के बाद ये बोला गया, ये डिमांड आई कि अब स्टेट्स का फिर से रीऑर्गेनाइज करो। किसके बेसिस पे? लैंग्वेज की बेसिस पे। तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक धार कमीशन, धर भी बोलते हैं, धार कमीशन भी बोलते हैं, तो धार कमीशन को सेटअप किया गया। लेकिन इसमें रिपोर्ट जो पब्लिश की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया को, जो इंडियन के स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। फिर उसके बाद यानी जब रिपोर्ट्स पब्लिश हुई तो जो लोग थे, जो पीपल्स थे, ठीक है, उनके पीछे और आक्रोश बढ़ा और ज़्यादा एजिटेशन स्टार्ट हो गए। तो फिर से हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई थी जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी ने भी यही सेम रिकमेंडेशन दिया था कि नहीं, स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे स्टेट को क्रिएशन नहीं कर सकते लैंग्वेजेस के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हुई 1953 में। अब 1950 देखो, ये 1948, ये 1949। अब हुआ 1953 में हमारी हंगर स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया गया था। हंगर स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई 1953 में। अब एक कांग्रेस का मेंबर थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, पोटी श्रीरामा मुलु, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। लेकिन 56 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है। 56 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो गई। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पोटी श्रीरामुलु कितने डेज़ के बाद? श्रीरामुलु अरे यार, ठीक है, 56 डेज़ के बाद मर गए थे, ठीक है, डेथ हो गई उनकी। फिर क्या हुआ, इस चीज़ के रिस्पॉन्स में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 1953 में लैंग्वेजेस के बेसिस पे फर्स्ट स्टेट को क्रिएट किया गया था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन होता है कि पहला कौन सा स्टेट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फजल अली कमीशन आता है। देखो, पहले ये दोनों, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद फजल अली कमीशन। अब देखो क्या होता है, फजल अली कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, स्टेट्स को क्रिएशन करना चाहिए, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए हमारे लैंग्वेजेस के बेसिस पे। लेकिन एक और थ्योरी चल रही थी कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखो 1956 तक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 1956 तक हमारे कितने स्टेट्स थे और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी। तो 1956 तक हमारे पास 14 स्टेट्स थे। कितने स्टेट्स थे? 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। अब देखो 1960 में गुजरात सेपरेट हो जाता है महाराष्ट्र से। फिर 1961 में दादरा नागर हवेली, देखो दादरा नागर हवेली पुर्तगाल के पास था 1954 तक,
ध्यान रखना कि पुर्तगीज़ ने 1954 तक दादर नागर हवेली पर कब्जा मतलब अपनी एडमिनिस्टर किया था, लेकिन 1954 में उसने जो दादर नागर हवेली को हैंड ओवर कर दिया इंडिया के। तो जो दादर नागर हवेली के जो पीपल्स थे, इंडिया को मतलब पीपल्स, वहाँ के जो लोगों को हैंड ओवर कर दिया था, ठीक है। अब जो पीपल्स थे उन्होंने एडमिनिस्टर किया है 1961 तक, मतलब पीपल ने जो दादर नागर हवेली के जो लोग थे, पीपल्स थे, उन्होंने एडमिनिस्टर किया था इसको, दादर नागर हवेली को, कब तक? 1961 तक। लेकिन इंडिया ने 1961 में एक 10th अमेंडमेंट एक्ट लाया और दादर नागर हवेली को यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्टर करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। फिर आता है 1962 गोवा एंड दमन दीव, ठीक है। ये भी हमारे पुर्तगीज़ के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जा रहा था, एडमिनिस्टर किया जा रहा था। लेकिन 1961 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक पुलिस एक्शन लिया जाता है, पुर्तगीज़ को पुलिस एक्शन लिया जाता है और पुर्तगीज़ को हटा दिया जाता है और गोवा दमन दीव को अपने अंडर में लिया जाता है, ठीक है। तो फिर हमारा 12th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गोवा और दमन दीव को यूटी बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया जाता है। ध्यान रखो 1962 तक, सॉरी 1985 तक है, सॉरी 1987 तक गोवा क्या था? हमारा यूटी था, ठीक है। 1962 से लेकर 1987 तक गोवा का स्टेटस कैसा था? यूटी का स्टेटस था, यूनियन टेरिटरी था। अब आते हैं हमारे 1962 में पौंडीचेरी बनी। ये किसके अंडर में था? पौंडीचेरी किसके अंडर में था? ये अंडर था हमारे फ्रांस। ये आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। 1963 में नागालैंड बनता है आसाम से अलग होकर। 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1975 में सिक्किम को लेके काफ़ी वो अमेंडमेंट हुए हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें अमेंडमेंट करके आर्टिकल्स को अंदर बदलाव किया है सिक्किम को लेके। जो फाइनली जो हुआ था वो हमारा 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू हमारे सिक्किम को एक फुल स्टेटहुड की स्टेटस प्राप्त हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्किम को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फुल स्टेटहुड का स्टेटस मिला, ठीक है। तो वो था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में तेलंगाना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन पहले करने से पहले हम आर्टिकल को देख लेते हैं। जैसे मैं बताया कि पार्ट 1 और आर्टिकल कितने हैं? 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो हम 1 से लेके 4 तक पूरा पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज़ अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 हमारा पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकता है। फिर से समझो, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकता है। और क्या देते हैं? और एक पार्लियामेंट एक नया स्टेट भी क्रिएट कर सकती है। आर्टिकल 2 में क्या करता है कि किसी भी आर्टिकल 2 फिर से समझाता हूँ। आर्टिकल 2 हमारा पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकता है, यूनियन के अंदर किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकता है। दूसरा कि पार्लियामेंट कोई भी नया स्टेट को क्रिएट कर सकता है। आर्टिकल 3 हमारा प्रोसीजर देता है। यहाँ पे आर्टिकल 3 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट की एक बिल के थ्रू कोई भी एक नया स्टेट को क्रिएट कर सकता है। समझो, आर्टिकल 3 हमारा ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि एक बिल लेकर आएगा जिसके थ्रू पार्लियामेंट एक नया स्टेट को बना सकती है, या किसी भी स्टेट के नाम को चेंज कर सकता है, या किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 3 में प्रोसीजर और दे रखा है। देखो, ये है हमारा पार्लियामेंट और ये है हमारा बिल, ठीक है। बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में हमारी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने से पहले हमारा ये पार्लियामेंट है और ये हमारा क्या है? प्रेसिडेंट, ठीक है। देखो, बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। जो प्रेसिडेंट होता है इस बिल को रेफर कर देगा कहाँ पर? हमारे स्टेट में। जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, मतलब
अगर यूनिकैमरलिज्म है तो ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी, अगर बाईकैमरलिज्म है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों उसके ऊपर रिकमेंडेशन करेंगी। रिकमेंड हमारा कहाँ पर जाएगा, अपने व्यूज़ कहाँ पर भेजेंगे, फिर से प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि उसके रिकमेंडेशन को वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर ये बिल प्रेसिडेंट फिर वापस फिर किसको भेजता है, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। अब जो पार्लियामेंट है, जो राज्यसभा और जो लोकसभा है, ठीक है, वो बिल को पास करेंगे थ्रू द सिंपल मेजोरिटी। किससे, सिंपल मेजोरिटी से। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि सिंपल मेजोरिटी से जो आर्टिकल 3 के थ्रू जो बिल को पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, वो कौन से मेजोरिटी से पास होता है, वो है सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी आर्टिकल 5 है वो हमारे सिटीजनशिप से रिलेटेड है, वो हम करेंगे बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो पावर दो बताई थी, आर्टिकल 2 के अंदर दो पावर हैं कि यूनियन के अंदर किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकता है और पार्लियामेंट किसी नई स्टेट को क्रिएट कर सकता है, आर्टिकल 2। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर मैक्सिमम प्रोसीजर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन, कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर टू अल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी बताया मैंने, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट के पास पावर है। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। बताया मैंने 1956। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, क्या था आर्टिकल 1 मैंने क्या बताया था, इंडिया डेट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो 5th का डी। क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय, मैंने बताया था किसके, यूनियन टेरिटरी को किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, पार्लियामेंट बाय द लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, बिल्कुल सही है। सच अ लॉ शॉल कंटेन अ प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। देखो पार्ट 1 के अंदर और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर भी हमारा स्टेट के साथ डील करता है। ठीक है, एंड सच लॉ शॉल बी डीम टू बी द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस आर्टिकल 368, नहीं सॉरी, मैंने एक आर्टिकल बताना भूल गया था जिसका नाम है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी बिल या भी पार्लियामेंट के द्वारा जब भी स्टेट को क्रिएट किया जाएगा या स्टेट का नाम को चेंज किया जाएगा या स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया जाएगा तो पार्लियामेंट के अंदर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से समझो, आर्टिकल 4 ये कहता है कि पार्लियामेंट एक लॉ के थ्रू किसी भी स्टेट को क्रिएट कर सकता है, कोई भी स्टेट को क्रिएट कर सकता है, स्टेट के नाम को चेंज कर सकता है, स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 4 कहता है, तो ये वाला ख़त्म। ठीक है, अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारा 7th का आंसर सी है। फिर से समझो, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 की क्या कहता है कि पार्लियामेंट एक लॉ के थ्रू किसी भी स्टेट का नाम को या फिर उस स्टेट या किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, यहाँ पे एक नया स्टेट को बना सकता है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, no bill for enacting such law shall be introduced in the parliament unless it has been referred to the legislature of the state whose area boundary name is affected। मैंने बता दिया था, ये आर्टिकल 3 है। क्वेश्चन नंबर 8, अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास बाय, बताया मैंने सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, 8वें का बी, 8th का बी। क्वेश्चन नंबर 9th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी वो मिस्टेक हो गई है ना, कोई बात नहीं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इंडिया इज ए नॉट ए यूनियन, नहीं, जो हमारा आर्टिकल 1 है वो ये कहता है कि इंडिया डेट इज़ अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, तो ये पहला वाला गलत होता है, असर्शन गलत होता है। रीजन की बात कर रहे हैं,
यूनियन पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अल्टर द एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट्स इवन विदाउट कंसेंट। बिल्कुल सही है। तो देखो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, तो 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट अंडर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, बिल्कुल सही है। अल्टर द एरिया ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल सही है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नहीं, जो एडमिशन की बात है वो हमारे आर्टिकल 2 के साथ है। आर्टिकल 2 हमारा, फिर से समझो, आर्टिकल 2 हमारा पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो यूनियन के अंदर स्टेट्स को एडमिट कर सकता है। ध्यान रखना, एडमिट कर सकता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंडमेंट। देखो फर्स्ट मैंने बताया था कि शेड्यूल फर्स्ट, जो शेड्यूल 1 है वो हमारा स्टेट्स के साथ डील करता है। ठीक है, पूरे स्टेट्स के दे रखा है। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सॉरी, हाउ मैनी स्टेट्स एंड द यूटी डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएटेड इन 1956। मैंने बताया था 1956 में 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, दिल्ली इज़ एन यूटी है हमारा। ठीक है, और दिल्ली से एक रिलेटेड एक अमेंडमेंट है 69 अमेंडमेंट एक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, चैप्टर 4 या 3 में है। ठीक है, तो मुझे बताना 69 अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है दिल्ली को लेके। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इन टर्म ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूटीज अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, 240 की बात करते हैं। देखो 240 में एक चीज़ है जो आपको रट्टा मारनी है, जिसका नाम है ऑल लव माई डीपी। ठीक है, देखो ALDP, ऑल लव माई ब्रैकेट में माई डीपी। ठीक है, A4 अंडोमान निकोबार, सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। A4 अंडोमान निकोबार आइलैंड, L4 लक्षद्वीप, माई को नहीं करना। D4 अब क्या है, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, और P4 पौंडुचेरी। देखो 241 का A, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑल लव माई डीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्प्ले पिक्चर। जो हम व्हाट्सएप पर डीपी लगाते हैं ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्प्ले पिक्चर। तो क्या इसका शॉर्ट ट्रिक है, क्या इसका ट्रिक है, ऑल लव माई डीपी, माई ब्रैकेट में। अब देखो ऑल लव माई डीपी, ये करता है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो मैं एक और चीज़ बता दूं क्वेश्चन करने से पहले कि हमारा एक एक्ट आया था, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव एक्ट 2019, जिसके अंदर दादरा नगर हवेली और दमन दीव को आपस में क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था, जिसके कारण हमारा 240D को रिपेल कर दिया था। सॉरी, C ये E है, मैं भूल गया यार। ठीक है, A और फिर समझो ALDP, ऑल लव माई डीपी, AALB और DC और PE है। ठीक है, अब देखो 40A दमन दीव, बिल्कुल अंडमान निकोबार आइलैंड, सही है। B लक्षद्वीप, बिल्कुल सही है। C पौंडुचेरी, नहीं, C जो 240 सब क्लॉज A का जो C है वो हमारे किसके साथ, पौंडुचेरी के साथ डील करता है, नहीं, जो पौंडुचेरी के साथ कौन सा डील करता है, E करता है। ठीक है, और C किसके साथ करता है, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव के साथ। ठीक है, और 240 सब क्लॉज 1 का D को रेबल कर दिया गया है 2019 के अंदर। ठीक है, चलो मैं तुमको एक बार फिर से बताता हूँ, थोड़ी सी गलती होगी थी इसमें। ठीक है, तो देखो ऑल लव माई ब्रैकेट में DP, A4 अंडमान निकोबार जो 241 सब क्लॉज 1 का A है, लव B है, ये C है, और P हमारा E है। D को रेपेल कर दिया था, D को ख़त्म कर दिया था हमारे किससे, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव मर्ज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019 के तहत D को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, सॉरी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया अंडर
मैं उसी टाइम पे बताया 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। क्वेश्चन नंबर मतलब इसका सी है ना। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स एज ए फुल स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। देखो, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। ये तो तुम्हें भाई साहब रट्टा मारना ही पड़ेगा और कुछ बात नहीं है, बस 5-6 बार पढ़ोगे ना, रिवीजन करोगे तो अपने आप समझाओगे। तो इसका ये है, ठीक है। 21, इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड। देखो, मैंने 2000 में बताया था कि 3 स्टेट्स बनाए गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो 21 का सी आंसर है। 22, which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following Indian states? use the code, ठीक है। अब देखो, छत्तीसगढ़ 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अरुणाचल प्रदेश 1987 मेरे दिमाग में पौंडुचेरी चल रहा था। और सिक्किम कौन सा है, 1975। अरेंज कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, है ना। पहले कौन सा आया था बताओ। छत्तीसगढ़ 2000 में आया, ये इसमें आया, और 1975 में ये आया। तो सबसे पहले आएगा सिक्किम, फोर्थ। लोग उसको साफ कर लेते हैं ना, फोर्थ और फोर्थ, ये हो गया। फिर 113। अब देखो, छत्तीसगढ़ पहले आया, झारखंड पहले आया। पहले क्या आया था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। उससे पहले लेकिन अरुणाचल प्रदेश आ गया था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश कब आया था, 1987 में। ये 1987 में, सिक्किम 1975 में, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कब आए थे, 2000 में। मतलब बी आंसर है। 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स वे क्रिएटेड इन इंडिया फ्रॉम द कोड बिलो, ठीक है। आंध्र प्रदेश 1953, सबसे पहले जानते हैं, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्रिएट किया गया था 1953 में, अक्टूबर 1953 में। तो पहला आ गया फर्स्ट। अब देखो 2 और 3, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हरियाणा 1966 में, और हिमाचल प्रदेश 1971 में। तो सब बताओ कौन सा आएगा, फिर आएगा हरियाणा, ये वाला, फिर 2, फिर सिक्किम 1975 में। तो 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग, वही क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में। देखो, हरियाणा 1966, गोवा 1987, झारखंड 2000 एंड तेलंगाना 2014। ऐसे भी कर सकते थे कि तेलंगाना 2014। देखो 2 सबसे लास्ट में आएगा, ये दोनों। फर्स्ट ये आ गया, 1 और 3 के देखो 1 और 3, झारखंड हमारे 2000 में आया, और गोवा हमारे 1987 में आया। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, वो है मैचिंग है, ठीक है, हम कर लेंगे आराम से। नागालैंड, पहले हम करते हैं सिक्किम को, सबसे जो इजी पड़ जाता है ना। सिक्किम 1975, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000, तेलंगाना 2040 और नागालैंड 1962। मैंने बताया था नागालैंड आसाम से निकला है, 2 एरियाज़ को सेपरेट करके। कौन सा, एक नागा हिल्स को, एक ह्वेनसांग एरियाज़ को। नागालैंड हमारे आसाम से निकला है 2 एरियाज़ को सेपरेट करके। 2 एरिया कौन से थे, आसाम हिल्स और एक ह्वेनसांग एरिया, 1962, ध्यान रखना। 26, इन विच ईयर वेयर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। कब, 1956 में। कमीशन को आपको बता चुका हूँ, फजल अली, आंध्र प्रदेश, ये सब पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन होते हैं समाप्त। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। माफ़ कीजिएगा, कुछ गलती हुई है मुझसे, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, लेकिन आगे से कोशिश करूँगा कि ये मिस्टेक ना हो। जी धन्यवाद।